Hello students, welcome back to Best Education Classes. In today's video, we will be seeing the question answers of 12th Standard English, Chapter 1.7 Why We Travel. So first, we'll see the icebreakers questions. Icebreaker questions are basically kind of activities. आपके एग्ज़ाम में भी एक्टिविटीज़ आएंगे. सो पर्सनल रिस्पॉन्स भी कई बार होता है इसमें, कई बार आपको पैसेज में से देख के लिखना होता है. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है. शेयर योर व्यूज़ ऑन हाउ ट्रैवलिंग कैन बी अ हॉबी. तो ट्रैवलिंग आपकी हॉबी कैसे हो सकती है वो आपको बताना है. तो मोस्ट ऑफ टाइम लोग अपने लेजर टाइम में, अपने फ्री टाइम में ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. कभी टूर पर जाते हैं, कभी एजुकेशनल पर्पज़ से, कभी किसी और पर्पज़ से. तो सारा कुछ आप यहाँ पर रिफ़र कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो. सेकेंड आइस ब्रेकर है कि हमें अपने क्लास में यानी कि इंडिविजुअली हमें डिस्कस करना है कि ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, हमें ट्रैवलिंग से क्या सीख मिलती है. तो यहाँ पर अलग अलग काइंड के आंसर्स हैं. इसके अलावा आप अपने ओन भी आंसर्स लिख सकते हो. टोटली पर्सनल रिस्पॉन्स है, तो आप कोई भी एप्लीकेबल और रिलेटेड आंसर लिखोगे तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा. मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन. हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, तो हमें वो उम्मीदें को लिखनी है. जैसे कुछ यहाँ पर लिखा है, कुछ मैं आपको बताता हूँ. हम सोचते हैं कि जहाँ पर भी हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर हमें चीप में जो भी प्रोडक्ट होगा वो मिलना चाहिए, ज़्यादा महंगा ना हो, वहाँ के लोग फ्रेंडली हों. नेक्स्ट आइस ब्रेकर, डिस्कस इन द क्लास द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैवल, एड योर ओन वंस इन द गिवन बिलो. अलग अलग टाइप्स के ट्रैवल क्या हो सकते हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे से स्टार मार्क करके दिया गया है. सेम डाइजेस्ट में भी वैसे ही है, बट यहाँ पे स्टार्स थोड़े कम है, टेक्स्ट बुक में थोड़े ज़्यादा हैं. तो आप जितना लिख सकते हो उतना यहाँ एप्लीकेबल है. जैसे सोलो ट्रैवल, अकेला घूमना, एडवेंचरस टूर पे जाना, स्टडी पर्पज़ के लिए जाना, कहीं बाइक से जाना, बिजनेस पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, ट्रेड पर्पज़ के लिए. ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के ट्रैवल्स हम करते रहते हैं. अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक पेज 66 से 67 के पैसेज का. ये उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर, जैसा कि आपके टेक्स्ट में दिया है. तो एक जो टूरिस्ट होता है वो बस अपने घर को छोड़ता है एंड कंप्लेन करता हुआ अपने कंफर्ट जोन में रहकर वो जगह चीज़ों को देखता है और वो घूमता है, बस किसी पर्पज़ से नहीं, बस वो घूमने के पर्पज़ से. वेरएल्स एक जो ट्रैवलर होता है वो जाकर चीज़ों को एनालाइज करता है, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है. नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है. डिफरेंस हमें गेस करना है. मैं वीडियो को स्लाइड करते रहता हूँ स्टूडेंट्स, आप पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जाकर हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताते रहें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बना के आपकी हेल्प करते रहें आपके बुक्स को कंप्लीट करने के लिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स समझने के लिए. एक बार आप इंग्लिश का प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें. इसमें हमने आपको सारे पोएट्रीज़ के एंड पैसेजेस के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. वीडियो में अगर आपको कोई भी वर्ड्स क्लियरली ना दिखाई दे रहे हों तो आप अपने रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करें, जिससे कि आपको वीडियो क्लियरली दिखने लगेगा. इस डाइजेस्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमने क्वेश्चंस को पैसेज वाइज, पेज नंबर वाइज डिवाइड किया है. सो अगर आपको अपने डिज़ायर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा. वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. ऐसा करके आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं चैनल की ग्रोथ में और हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को ऐसे ही हेल्प करते रहें. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखो. सम वेज बाय विच यू कैन प्लीज़ योर होस्ट इन अ कंट्री यू विजिट. आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो अपने कंट्री में या कंट्री से बाहर कहीं और तो आप अपने होस्ट को, यानी कि जिसके घर पर आप रुके हो,
जो आपका स्वागत कर रहा है, आप आपको उसको थैंक्स कैसे बोल सकते हो? तो ये आंसर आप डिफ़र करता है, बट सिंपल वे में आप उसे कुछ गिफ्ट दे सकते हो। गिफ्ट के अलावा आप उसको कुछ इम्पॉर्टेंट लाइक आर्टिफैक्ट दे सकते हो। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो इंडियन स्कार्फ, इंडियन शॉल, इंडिया की कोई कलाकृति होगी वो आप दे सकते हो, जिससे कि वो पर्सन बहुत ही अच्छा फील करेगा। पिक आउट 4 नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स फॉर प्लेसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे जगहों का नाम बताया है। नाउन आपको पता ही होगा, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एनी वन आइडियाज़? सो आपको जस्ट उसमें से कोई भी 4 पिक आउट करके लिखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट 3, पेज नंबर 68 to 69। Travel spins around in 2 ways at once। सो ट्रैवलिंग 2 तरीक़ों से काम करता है। आपको उसका आंसर देना है। राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कन्वेइंग द फैक्ट दैट ट्रैवलिंग ब्रिंग्स टुगेदर द वेरियस कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो जब हम ट्रैवल करते हैं स्टूडेंट्स, सो ट्रैवलिंग के टाइम हम सिर्फ उस जगह को ही नहीं, वहाँ के कल्चर को भी जानते हैं। एंड ऑल्सो हमारे द्वारा वहाँ के लोग जो होते हैं वो हमारी कल्चर को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम 2 कल्चर्स को मिक्स कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू। आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है, ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन आए उस पैसेज के रिलेटेड तो आप इजीली उसका आंसर लिख सको। ट्रैवल हेल्प यू टू अप्रिशिएट योर ओन होम मोर, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम घर से जब दूर होते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और उन प्रॉब्लम का सलूशन कितने मुश्किल से मिलता है, कितने प्रॉब्लम्स, कितना स्ट्रगल करने के बाद मिलता है। ऐसे जो हमारे जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं हमारे घर को लेकर, वो सारे कंप्लेंट्स कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं और हमें अपना घर काफ़ी अच्छा लगने लगता है, अप्रिशिएट करने लगते हैं हम अपने घर को, चाहे वो जैसा भी हो, कितनी भी फैसिलिटीज़ की कमी हो, बट हमें वो अच्छा लगने लगता है ऐसे सर्कमस्टांसेस में। एक्सट्रैक्ट 4, पेज नंबर 69 to 70। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे स्टूडेंट्स इसमें। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ उसको पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है, उसका आंसर भी सेम रहेगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्ट 5 देखेंगे अब हम। चैप्टर 1.7 का पेज नंबर 670 to 71। उसके डाइजेस्ट आंसर सही है। अगेन सेम क्वेश्चन जो पिछले पैसेज में पूछा गया था वही है, सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग उसका आंसर चेंज हो गया। सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कन्वेइंग द फैक्ट दैट ट्रैवलिंग जो है वो 2 पार्ट को एक कर देता है, मिला देता है।
पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या आपका बिहेवियर ड्रेस डिफरेंट होता है जब आप ट्रैवल करते हो, या फिर जैसा आप घर में कपड़े पहनते हो वैसे ही होता है? सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली आंसर डिफ़र करेगा। कई लोग अपने घर के ही कंफर्टेबल कपड़े पहन के ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, कई लोग थोड़ा अलग तरीके का ड्रेसिंग करते हैं। बिहेवियर चेंजेस बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हम में से सारे लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा रिजर्व्ड हो जाते हैं, बिकॉज हमारे आसपास बहुत ही अननोन लोग होते हैं जिनके सामने हम ज़्यादा मिक्सड अप नहीं हो सकते हैं, तो हम अपने पर्सनालिटी को थोड़ा रिजर्व कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट 6 पेज नंबर 71 to 72, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप है उसका। आपको मोस्टली हर क्वेश्चन के आगे जो भी आपको एक्टिविटीज़ होंगे वो 2 मार्क्स के लिए आते हैं। राइट द सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कन्वेइंग द फैक्ट दैट ट्रैवलिंग बीइंग्स। देखो स्टूडेंट्स, अगेन सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है, जस्ट पैसेज के अकॉर्डिंग उसका आंसर डिफरेंट मिलेगा। बट एक बार बेसिक आप फंडामेंटल समझ गए तो आप फिर इसको बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं पैसेज टू पैसेज। डू यू सी पीपल ऑफ मिक्सड कल्चर्स अराउंड यू, गिव एग्जाम्पल। सो आप में से जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी आपके नेबर्स होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ही रिलीजन, रीजन या कल्चर से रिलेटेड होंगे। उनका रिलीजन, रीजन एंड कल्चर डिफरेंट होगा। फूड हैबिट्स, लैंग्वेज, हर एक चीज़ उसके साथ में डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। कई बार हम उनके कल्चर को सीखते हैं, कई बार वो हमारे कल्चर को सीखते हैं। सो ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नॉर्मली होता है। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो। विलेज एरियाज़ में ये इंसिडेंट नहीं हो पाता है। सो आप लोग एज एन एग्जांपल तो लिख सकते हो स्टूडेंट्स। एक्सट्रैक्ट 7 पेज नंबर 72, ये लास्ट एक्सट्रैक्ट है। सो अगेन हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड। ऑलमोस्ट 4 एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बट पैसेज टू पैसेज इसका आंसर डिफ़र करता जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सिंपल एक्टिविटी होता है, आपको जस्ट आपके पैसेज में से लाइंस को आइडेंटिफाई करके लिखनी होती हैं। Personal response, do you think that people travel more today in a different way as compared with the people 50 years back? Explain your views. तो ये एक फैक्ट है स्टूडेंट। 50 ईयर्स पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे, रोड्स जो थे, व्हीकल्स जो थे, वो आज के कंपैरिजन में बहुत ही अंडर डेवलप्ड थे, उसकी डेवलपमेंट ज़ीरो थी। तो हर एक चीज़ डिफरेंट है आज। हम ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा जल्दी, कम टाइम में अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे प्रिसाइसली पहुंच सकते हैं, वेरएल्स 50 ईयर्स ये बैक ये पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी का। एक्सट्रैक्ट नंबर 8 पेज नंबर 72 73।
Language study, we have to carry our sense of destination. So we have to rewrite using our senses. So we have को हम remove करेंगे, we and हम sentence को के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, पैसिव करेंगे उससे, एंड हमारा सेंटेंस हो जाएगा आवर सेंस ऑफ डेस्टिनेशन हैज़ बीन कैरिड विथ अस। जो हमारा वर्ब है कैरी, उसे हम परफेक्ट टेंस में करेंगे तो वो हो जाएगा कैरिड। नेक्स्ट हम देखेंगे वोकैबुलरी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को इसके सोल्यूशन दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, जिससे कि आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर्स को मैचअप करके प्रॉपरली लिख सकें। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर प्रोवाइड किया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। सो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखकर खुद से आंसर लिखिए एंड लिखने के बाद आप उसे क्रॉस चेक करिए। नेक्स्ट राइटिंग स्किल है ईमेल राइटिंग, जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाकर एक बार वहाँ से भी इसे देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं कि आप कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में ईमेल लिख सकें। Stay with the channel for more such videos. Thank you.